कॉकरोचों की पार्टी ने कर दी है पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब कॉकरोच भी सियासत में उतर रहे हैं और दावा है कि देश की राजनीति बदल देंगे। तमिलनाडु में कुछ युवाओं ने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है जिसका नाम सुनकर लोग पहले हंस रहे थे, लेकिन अब ये लोग इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या ये इंटरनेट का एक और जोक है या पॉलिटिक्स का एक बड़ा एक्सपेरिमेंट? तमिलनाडु में हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पार्टी के फाउंडर्स का कहना है कि उनके पास हजारों डिजिटल सपोर्टर्स हैं और वो जल्द ही अपनी पार्टी को ऑफिशियली रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात, पार्टी के फाउंडर्स खुद ही मान रहे हैं कि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं, कोई पॉलिटिकल फैमिली नहीं, बल्कि ज्यादातर मेंबर्स पहली बार पॉलिटिक्स में कदम रख रहे हैं और इसी वजह से ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फाउंडर्स ने बताया कि पार्टी का आइडल सोशल मीडिया से आया। उनका कहना है कि ऑनलाइन कॉकरोच जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आ रहा है। इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे एक पॉलिटिकल पार्टी में बदल दिया जाए। पार्टी के प्रेसिडेंट ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली अनएम्प्लॉयड यूथ और ग्रेजुएट्स के लिए बनाई गई है। उनका दावा है कि आज का युवा सिस्टम से नाराज है और ट्रेडिशनल पार्टीज में अपनी आवाज नहीं देख पा रहा है। लेकिन यही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सोशल मीडिया फॉलोअर्स सच में वोट बैंक बन सकते हैं? क्योंकि इंडिया में वायरल होना और इलेक्शन जीतना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अब आते हैं सबसे अजीब और सबसे वायरल सवाल पर, आखिर पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी क्यों रखा गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के एक मेंबर ने इसका सीधा जवाब दिया। उनके मुताबिक कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो हर मुश्किल हालात में सरवाइव कर लेता है। चाहे एनवायरनमेंट कितना भी खराब हो, कॉकरोच अपना अस्तित्व बना कर रखता है। पार्टी का कहना है कि आम आदमी भी आज कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, स्ट्रगल और इसी सर्वाइवल स्पिरिट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कॉकरोच को अपना सिंबल और नाम बनाया है। साथ में एक बात यह भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इसी नाम से अनएम्प्लॉयड यूथ को बुलाया था। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसी नाम ने उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल बना दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने की बात की है। वुमेन के लिए 50% रिजर्वेशन जैसे आइडियाज का भी जिक्र हुआ है। लेकिन जब मीडिया ने डिटेल्ड पॉलिसीज और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पर सवाल पूछे तो फाउंडर्स ने खुद माना कि वो अभी पॉलिटिक्स को सीख रहे हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये लोग एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ये लोग सिस्टम के बाहर के लोग हैं जो कह रहे हैं कि पहले सिस्टम समझेंगे, फिर सिस्टम को बदलने की कोशिश करेंगे। अब ये ऑनेस्टी है या पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस, इसका फैसला तो पब्लिक ही करेगी। सपोर्टर्स कहेंगे कि इंडिया की पॉलिटिक्स को नए चेहरों की जरूरत है। अगर नए स्टार्टअप्स बन सकते हैं, नए इन्फ्लुएंसर्स आ सकते हैं, तो नई पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं आ सकती? लेकिन क्रिटिक्स कहेंगे कि पॉलिटिक्स इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से नहीं चलती। पॉलिटिक्स चलती है ऑर्गेनाइजेशन से, ग्राउंड नेटवर्क से और सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रस्ट से। तो असली सवाल ये है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी कल का पॉलिटिकल मूवमेंट बनेगी या फिर आज का वायरल मीम बनकर रह जाएगी? एक बात तो तय है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों का ध्यान जरूर खींच लिया है। अब देखना यह है कि अटेंशन सोशल मीडिया तक सीमित है या फिर बैलेट बॉक्स तक पहुंचती है। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.